नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है PK यादव कंसेप्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और देखिए हम लोग जो कल हमने यानी कल का मतलब पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 10 तक के नियम पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 का नियम। 11 का नियम, ठीक है। तो देखिए 11 का नियम क्या कहता है कि 11 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के दाहिने तरफ से सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर अगर 11 से पूर्णतः विभाजित है या फिर 0 है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं एग्जांपल से आपसे समझाता हूं कैसे होगी। मैंने एक संख्या लिख ली 75 35, ठीक है। कितने लिख ली? 75 35 लिख ली। और अब ये देखना है कि क्या ये संख्या मेरी 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो देखिए दाहिने तरफ से देखना है आपको। अच्छा, मैं सम स्थान बताऊं। अगर मैं इस संख्या के इन अंकों की नंबरिंग करता हूं, जैसे इधर से ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, आगे भी संख्याएं होंगी तो 5वें पे, 6वें पे, 7वें पे ऐसे आएंगी। अब इन्हीं नंबरों के हिसाब से हमें देखना है ये सम वाला, ये कौन सा विषम वाला। देखिए 1 3 5 7 ये वाली कैसे विषम होंगी, और सम वाली 2 4 6 8 ये वाली संख्या कैसे सम स्थान वाली बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखना, मैंने कहा विषम स्थान और सम स्थान वालों की संख्याओं के योग के अंतर। देखिए पहले मैं ये आपका 1 विषम 3 विषम, ठीक है। मैंने ये विषम वाली दे ली, 5 और 5 इनका योग कितना हो गया? 10 हो गया। अगर मैं दूसरी वाली की बात करूं, ये दूसरे नंबर पे और ये चौथे यानी सम स्थान वाली, इन दोनों का योग करूं 3 और 7 कितना होगा आपका? 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10। अब इनका क्या लेना है हमें? अंतर का कहने का मतलब आपको बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या क्या करनी है? माइनस करनी है। तो मैंने अंतर लिया तो कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया कि अगर अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है तो वह हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लोगों ने दूसरी संख्या ली एक 13,585। कितनी ले ली? 13,585 ले ली। और अब इसको चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए 5 ये रहा, दूसरा, तीसरा, 5 5 10, 10 और 1 कितना हो गया? तो ये हो गया इसका 11। अगर मैं इन दोनों की बात करूं 3 और 8 कितना होगा आपका? ये भी कितना हो जाएगा? 11 हो गया। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब अंतर 0 आ जाएगा तो मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारी ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए एक और देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए मैंने ली अब की बार संख्या ये यानी 53,874 और इसे चेक करना है आपको, क्या ये संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए मैंने पहले 8 4 कितना हो गया आपका? 12, 12 5 कितना हो गया आपका? 17, कितना हो गया? 17। इधर ये 7 और 3, इन दोनों का मैंने योगफल किया तो कितना आ गया? 10। इनका अंतर निकाल लूं तो कितना आएगा? 7 आ गया। अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। तो वो नियम कहता है आपका कि आपका अंतर या तो 0 हो या 11 22 33 ऐसी वाली संख्याएं हों, तो वही संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर अंतर 7 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है या 11 के विभाज्य में नहीं आ रहा, तो ये वाली संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
और अगले नियम की बात करते हैं तो अगला वाला नियम जो है आपका वो है 12 का नियम। ठीक है, कितने का नियम है? 12 का नियम। अब देखिए आगे वाले ये नियम नहीं है, नियम तो है नहीं, लेकिन हम लोग बना लेते हैं कैसे करके। देखिए अगर मैं इस 12 के गुणज निकालूं, सॉरी, तो देखिए ये कितने आएंगे, ये आ गया आपका, ये 12 आपका 2 से विभाजित होगा और कितने से होगा? 3 से, 4 से और 6 से और 12 से और इधर ये 1 से। ठीक है, तो देखिए 1 से तो हर पूर्ण संख्या विभाजित होती है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। अगर मैं बात करूं 2 की और 3, 4, 6 और 12, देखिए 12 को हमें निकालना है तो 12 से कोई इसका महत्व नहीं है। अब मेरे पास ये रह गई, देखिए जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो 2 से भी विभाजित होगी या नहीं होगी, तो 2 का भी कोई महत्व नहीं है फिर। ठीक है ना, जो संख्या 4 से होगी वो 2 से होगी, ये कंपलसरी है, फिक्स है ये तो। ठीक है, तो 2 का भी कोई नहीं है। अब मैं बात करूं, देखिए जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो 3 से भी होगी, फिक्स है नहीं है? तो यहां से भी मैं या तो 6 हटा दूं या फिर 3 हटा दूं। चलिए, तो मैं यहां से 6 हटा दिया, मैंने क्या किया, मैंने 6 हटा दिया। अब मेरे पास बचे कितने? 3 और 4। अब यहीं से हम लोग रूल बना लेंगे कि जो संख्या 3 और 4, जो संख्या 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए अब मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है आपका 78, 48, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया और मैंने संख्या लिख दी 78, 48। अब ये चेक करना है आपको, क्या ये 78, 48 आपकी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा कि वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। और एक कंसेप्ट आप यहां से ये भी लगा सकते हैं कि 12 से वही संख्या विभाजित होंगी जो कैसी होंगी? सम होंगी। कोई भी विषम संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। तो पहले आप ये देखिए संख्या सम है जी, ठीक है जी है। हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं चेक करता हूं इसको 3 का, कितने का? 3 का, या फिर आप कर सकते हैं 4 का कर लीजिए, क्योंकि 4 का जल्दी से हो जाएगा। 4 में आपका क्या करना होता है, आपको पीछे के 2 अंक से बनी हुई संख्या चेक करनी है। तो पीछे के 2 अंक से बनी संख्या कितनी है आपकी? 48 है। तो 48 आपका 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा? ठीक है जी, 4 से तो हो रही है। अगर ये वाली संख्या हमारी 3 से और विभाजित हो जाए तो यह संख्या हमारी 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए अब मैं 3 से विभाजित के लिए निकालता हूं इसका, तो 7 और 8 कितना हो गया आपका? तो ये हो गया आपका 15। कितना हो गया? 15 हो गया। और 15 और 4 कितना हुआ आपका? 19 हो गया। कितना हो गया? 19। और 19 और 8 कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। जब ये 27 हो गया तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या हमारी 3 से भी विभाजित हो रही है। तो देखिए जब 3 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्या हमारी 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, तो देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक बार देख लीजिए 12 से कैसे, मैंने ये 78 में 12 का भाग लगाया तो 12 पंजे 60 और 12 छक्के 72, कितना बच गया? तो ये बच गया मेरे पास 6। कितना बच गया? 6 बच गया। अगला अंक लिया मैंने 4, तो कितना हो गया? ये 64 हो गया। अब 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया। कितना बचा? 4, और ये बन गया आपका 48। तो 12 चौके कितने होंगे आपके? 48 हो जाएंगे। तो ये संख्या यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अगले में एग्जाम्पल की बात करूं कि एक और देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने अगली संख्या लिखी एक आपकी 37,357। ठीक है, और ये संख्या हमें चेक करनी है कि क्या ये हमारी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 12 के लिए आपका 3 से होना चाहिए और 4 से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप 3 और 4 से करने से पहले आप ये देख लीजिए क्या ये हमारी संख्या सम है तो नहीं। मैं यहां से मुझे ये दिख रहा है कि हमारी ये संख्या है वो कैसी है? विषम है। जब विषम संख्या है तो ये हमारी 4 से विभाजित तो होगी नहीं, तो मैं सीधा ही कह सकता हूं नहीं, आपको चेक करने की जरूरत है कि ये संख्या हमारी 12 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। समझ गए ना?
आगे चले, ठीक है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वह है आपकी, मैंने संख्या लिख दी 59,384, 59,384। ये संख्या आपको चेक करनी है कि क्या ये संख्या आपकी 12 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो पहले सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि संख्या देखना कि संख्या सम है या विषम है। तो मैंने संख्या देखी जी कैसी है, सम है, ठीक है। अब मुझे चार का रूल लगाना है इसमें, यानी 4 से चेक करनी है। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 से कट रही है। अब क्या करना है मुझे 3 से चेक करना है। तो देखिए यहाँ ये 6 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3। और यहाँ मैं बात करूँ तो ये आपका कितना होना, 8 4 12, 8 4 कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो 12 भी आपका 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या भी आपकी 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आगे बात करेंगे हम लोग 13 के नियम की। कितने का, 13 का नियम, ठीक है। आगे है आपका 13 का नियम, ठीक है। चलिए 13 के नियम की बात करते हैं। तो देखिए 13 के नियम में आपको करना क्या होता है, मैंने कोई संख्या ली, मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैंने कोई संख्या ली और वह संख्या है आपकी 3445, ठीक है, 3445 संख्या है। अब ये संख्या आपको चेक करनी है, क्या ये संख्या आपकी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इकाई अंक आपको करना क्या है कि इकाई अंक में 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा करना है, इसको मैं लिखे दे रहा हूं। फिर उसको आगे वाले शेष में, आगे वाले शेष में जोड़ देना है, में जोड़ देना है। देखिए समझिए अब कैसे, मेरा इकाई अंक कितना 5 और मैंने इसमें क्या किया 4 का गुणा किया, क्या किया 4 का गुणा किया। तो ये कितना बन गया 20 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 20 बन गया। तो अब मुझे 20 को क्या जोड़ना है, ये आगे वाले बचे हुए जो हैं 344 बचा हुआ है, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना है 20 ऐड करना है। मैंने 20 को ऐड किया तो ये आपका 4 और ये 6 और ये कितना आपका 3, कितना आ गया 364। अब इसमें भी आप भाग लगा के देख सकते हैं कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं देख सकते तो फिर क्या करना है, फिर आपको वही रूल अपनाना है। 4 का गुणा किया मैंने, कितना आ गया 16 और ये 36 में मैंने क्या किया 16 को ऐड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा 52 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 52 बन जाएगा। तो 52 आपका 13 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। जब 52 आपका 13 से पूर्णतः विभाजित होगा तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्या भी आपकी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखिए फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दे दिया, वो है आपकी एक संख्या कि 98,384, कितनी है 98,384 है। और इस संख्या को आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या आपकी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंक में 4 का गुणा किया मैंने, कितना बन गया 16। और इधर क्या करना है, इस 16 को हमें 9838 में क्या करना है ऐड करना है। क्या करना है ऐड करना है। तो मैंने ऐड किया तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 14 और ये बन जाएगा आपका 5, ये बन गया आपका 8 और ये बन गया 9। फिर मैंने इसमें क्या किया, फिर 4 का गुणा किया और ये कितना बन गया 16। अब 16 को मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐड किया तो 4 5 और 6 कितना हो गया आपका 11, 11 की 1 पावर कितनी 1, ये कितना हो गया 10, 10 का 0 और ये 10 का 10, कितना आ गया आपका 1001 आ गया। अभी भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो फिर क्या करना है आपको 1001 इंटू में कितना 4, कितना आ गया 4। तो ये आपका 100 रहेगा, 100 में कितने जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा 104। और ये 104 आपका अगर 13 से विभाजित होता है, होगा या नहीं होगा, होगा ना वो, तो ये विभाजित होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो ये संख्या है वो भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला नियम कितने का आता है, वो है आपका 14 का नियम। कितने का? 14 का। 14 का नियम, ठीक है। तो देखिए वह संख्या जो 2 और 7 अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं तो 2 और 7 आएंगे ना, तो वह संख्या जो 2 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या आपकी 14 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो मैंने एग्जाम्पल लिए आपके लिए। पहली संख्या है आपकी 9184। कितनी संख्या है? 9184। अब इस संख्या को क्या है, आपको चेक करना है कि क्या यह संख्या आपकी 14 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। आपको देखिए एक बात जो मैं आपको हर बार बोलता जा रहा हूं कि आपकी अगर सम संख्या से आपको कोई संख्या विभाजित करेंगे तो वह सम होगी तभी होगी, नहीं अन्यथा वो विभाजित पूर्णतः नहीं होगी। तो 14 आपकी सम संख्या है, तो इससे जिस संख्या को मैं विभाजित करूंगा वो कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो सम है तो मैं आगे चेक करूंगा। अगर कोई संख्या विषम होती है तो मैं उसको आगे भी चेक नहीं करूंगा, क्योंकि वह संख्या मेरी 14 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो देखिए इसकी 14 के लिए आपको कितने से 2 और 7, कितने 2 और 7 से चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं कितने से करूंगा? 2 से। तो 2 से यहाँ पे 4 है तो ये 200 तो हो रही है, ठीक है ना। अब मैं कितने से चेक करूंगा? अब मैं चेक करूंगा इसको 7 से। कितने से करूंगा? 7 से करूंगा। तो देखिए मैंने आपको 7 के नियम में बताया कि इकाई अंक में आपको कितने का गुणा करना है? 2 का। कितना बनेगा? 8 बन गया। कितना बन गया? 8 बन गया। और जो बना उसको आगे वाली संख्या में से, जैसे हम लोग 13 के नियम में कर रहे थे ना, ऐसे ही मैंने आपको 7 के नियम में बताया, जो बचा उसको आगे वाली संख्या में से क्या करना है? माइनस करना है। तो मैंने माइनस किया, ये मेरे पास कितना बचा? 910 बच गया। 910 बच गया ना, तो आपको पता ही ये संख्या 13 बार कट जाएगी आपके 7 से, कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारी संख्या जो है 9184 वह 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आपके लिए अगला एग्जाम्पल जो है वो है आपका 91,826। कितना है? 91,826। आपको चेक किससे करना है? 2 से और 7 से। तो मुझे जब यहाँ पे 6 है तो ये 200 तो विभाजित होगी। अब मुझे कितने से करना है? 7 से। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? इकाई में 2 का गुणा किया, कितना आ गया? 12। यहाँ पर कितना बचा? आपका 9182 बचा। इसको क्या करना है आपको? 12 के उससे क्या करना है? माइनस करना है। मैंने माइनस किया तो यहाँ पर ये कितना बचेगा? ये बच गया आपका 9170। कितना बच गया? 9170 बच गया। अब यहाँ आप चेक करिए, देखिए 91 आपका 7 से 13 बार कट जाएगा, ये एक बार कट जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे कट जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं कर रहे तो देखिए मैंने इसमें क्या किया? 2 का गुणा करूंगा जब 0 में तो कितना आएगा? 0 आ गया। और इस 0 को मैं अगर 917 से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा आपका? 917 ही बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? अगर अभी आपको इसमें 7 का भाग नहीं देना है तो एक बार फिर कर लीजिए कि 917 में इसमें मैंने 2 का गुणा किया, कितना हो गया? 14। और इस 91 में से मैं कितने माइनस करूंगा? 14 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 77 बचेगा। तो ये 77 तो आप चेक कर ही लेंगे ना, अब तो जाएगा ना इसमें। जब यहाँ तक जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली संख्या हमारी 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब आगे बात करते हैं हम लोग 15 के नियम की। कितना? 15 का नियम। ठीक है, 15 का नियम। अब देखिए 15 का नियम क्या कैसे बनेगा आपका? मैं अगर 15 के गुणज करता हूं तो कितना आएगा? 3 × 5। गुणनखंड कितना है इसको? 3 और 5 आ गए। ठीक है ना, 3 और 5 आ गए। अब देखिए जो संख्या आपकी 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल मैंने संख्या लिखी,
ठीक है। अब ये संख्या आपको क्या है, चेक करनी है कि क्या ये संख्या आपकी 15 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। इसको बना लीजिए 13,880 बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए 15, अगर मैं 15 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 5 भी है, और 5 की आपको पता ही है कि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 या 5। तो मैं पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना है, यानी इकाई अंक कितना है, 7 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये वाली संख्या हमारी 15 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले एग्जाम्पल की, ठीक है, तो ये देखिए इसमें आपका यूनिट डिजिट कितना, 0। तो मेरी ये संख्या 5 से तो पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। और अगर ये संख्या 3 से और हो जाए तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या मेरी 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 के नियम के लिए मुझे क्या करना है, अंकों का योग करना है, उसको क्या करना है, फिर 3 से विभाजित करना है। तो मैंने 3 का अंकों का योग किया, 1 और 3 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 4 और 6 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। और तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ये संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचित रहे। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।